लाख कर्मचारियों के घर का चूल्हा बुझने की कगार पर है। एमसीडी के इन कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, लिहाजा वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर गए लोगों में ज्यादातर सफाई कर्मचारी हैं। बताने की जरूरत नहीं कि 3 दिन की हड़ताल के बाद दिल्ली की सूरत क्या हो गई होगी। जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि उसने अपने हिस्से का पैसा दे दिया है। सवाल उठता है कि अगर पैसा दे दिया है तो कहां गया? कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिला? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली को इस हाल में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? इस बीच बेंगलुरु में बैठे केजरीवाल ने सुझाव दिया है कि एमसीडी को भंग कर देना चाहिए। तो क्या बस यही एक तरीका बचा है एमसीडी की समस्याएं सुलझाने का? दिन हो गए अपनी तनख्वाह मांग रहे एमसीडी कर्मचारियों की मांग पूरी करना तो दूर, किसी ने इनसे बात तक नहीं की। 3 महीने से तनख्वाह की राह देख रहे कर्मचारी करे तो क्या करें? कभी डिप्टी सीएम के घर नारेबाजी करते हैं तो कभी किसी और मंत्री के घर के बाहर पुतला फूंकते हैं। एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बाबरपुर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय के कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर एमसीडी के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर अर्थी बनाई हुई है इन्होंने और अब कूड़ा भी डाला जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से और न ही निगम प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन दिया गया है हमें, और न ही हमें कोई मीटिंग के लिए बुलाया गया है। ये बड़े दुख की बात है। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल अनिश्चितकालीन दौर में पहुंच चुकी है। तीनों एमसीडी के करीब 1.25 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनमें से 60,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं। लिहाजा 3 दिनों से दिल्ली का कूड़ा नहीं हटाया गया। देखिए राजधानी का हाल, क्या सड़क, क्या गली मोहल्ला और क्या बाजार, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है। 3 दिनों में दिल्ली का ये हाल हो गया, आगे न जाने क्या होगा। जब से ये केजरीवाल जी और मोदी सरकार आई है, इन दोनों के बीच में हम आम आदमी पिस रहा है। कूड़ा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ गंदगी में रह रहे हैं। दिल्ली में रह रहे हैं, राजधानी है ये, और कहाँ ऐसी गंदी जगह में रह रहे हैं। ये हालत हो गई है कि यहाँ पे बीमारियों का होने चालू हो गई है। कर्मचारियों के बकाया वेतन के मुद्दे पर कोई बात हो न हो, राजनीति जमकर हो रही है। दिल्ली में जगह जगह पर बीजेपी की ओर से पोस्टर लगवा दिए गए हैं। दिल्ली की जनता से वसूला गया जो टैक्स, उसका 10.5% हिस्सा दिल्ली नगर निगम को देना होता है। वो 10.5% हिस्सा दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। आप बताइए 892 करोड़ रुपए के अंदर क्या 2500 करोड़ रुपए की सैलरी का भुगतान हो सकता है? एमसीडी को ये बताना चाहिए कि जो बजट उनको दिल्ली सरकार से मिला उसका कहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया। हमने तो पैसा दिया लोगों की तनख्वाह देने के लिए, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए। कर्मचारियों की तनख्वाह न देके अगर उस पैसे में आप घोटाला कर रहे हैं तो जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है, दिल्ली सरकार की कौन सी जिम्मेदारी है? उधर बेंगलुरु से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीति का एक और नहला फेंक दिया। किसी संस्थान का प्रबंधन अगर अपने कर्मचारी को वेतन नहीं दे सकता है तो इसे जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। एमसीडी को भंग कर देना चाहिए, नए चुनाव कराए जाएं। केजरीवाल सरकार के मुताबिक वो तीनों एमसीडी को अपने हिस्से के 2000 करोड़ रुपए दे चुकी है, जबकि बीजेपी की दलील है कि दिल्ली सरकार को अभी भी तीनों एमसीडी को 3000 करोड़ रुपए देने हैं। पेच चौथे दिल्ली वित्त आयोग के सिफारिशों को लेकर भी फंसा है। लेकिन इन तमाम तकनीकी उलझनों के बीच 1.25 लाख कर्मचारियों के घर का चूल्हा कब जलेगा, कब और कैसे उन्हें वेतन मिलेगा, इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। 2 फरवरी को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। कर्मचारियों की उम्मीद अब अदालत पर टिकी है। गीतम श्रीवास्तव के साथ अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली की जनता भुगत रही है, कूड़ा कूड़ा हो चुका है पूरा शहर। हमारे साथ खास मेहमान इस बहस में हिस्सा लेने के लिए जुड़ गए। वैसे स्टूडियो में संजय गहलोत हैं, अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर विकास संयुक्त मोर्चा, जो हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन, उसमें ये भी शामिल है। आशीष सूद हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी दिल्ली बीजेपी के जुड़े हुए हैं, और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। संजय, दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमने दे दिए पैसे, तनख्वाह नहीं दी एमसीडी, ये एमसीडी की गलती है, हमने तो अपनी तरफ से पैसे दे दिए।
देखिए सरासर झूठ बोल रहे हैं। इस बात को हम इसलिए भी साबित कर सकते हैं पिछली बार, क्योंकि इस बार चौथी बार हड़ताल चल रही है। बड़े दुख की बात है, देश की राजधानी दिल्ली में रहते हुए हमें चौथी बार हड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की बेगुनाह जो जनता है वो फंस रही है इसमें। इससे पहले जब अक्टूबर 25 तारीख को इनके नुमाइंदों ने हमारे साथ जो फैसला किया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और इनके मिनट्स भी हमारे पास में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कोट करता हूं उस वर्ड को, द एडिक्वेट अमाउंट विल बी डिसबर्स्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट वीक। अब वो नेक्स्ट वीक कहां गया और वो 1100 करोड़ रुपए कहां गए, हम ये भी जानना चाहते हैं। जब ये हम जैसे भोले भाले सफाई कर्मचारियों के साथ ही घोटालेबाजी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, वो तो निगम की बात है। और सबसे बड़ा झूठ अब ये बोल रहे हैं कि दिल्ली के जो तीनों निगम कमिश्नर हैं उन्होंने उनको लिख के दे दिया है कि भाई यहाँ पे कोई दिल्ली सरकार की तरफ से हमें कोई देनदारी या लेनदारी नहीं बची। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरासर झूठ है, 3 महीने से कोई पगार नहीं मिली है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये। सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ जी, क्यों ये झूठ बोल रहे हैं आप, अगर आप ये झूठ बोल रहे हैं जैसा कि आपने इन्हें सुना अभी? शीतल जी, बहुत बड़ा स्कैम है ये, सैलरी स्कैम है ये। मुझे ये बता दें, अपने अकाउंट्स को पब्लिक क्यों नहीं करते ये, कि जो पैसे इनको मिलते हैं उन्होंने कहां खर्च किया, ये खर्च करके दो, ये बताएं। ये भाई कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी है, आर पार की लड़ाई लड़ती है ये। आप दिखाइए, अपने अकाउंट पब्लिक करिए। आपने सारा घोटाला करके पता नहीं कहां पैसे खर्च कर दिए। जो सैलरी के जो पैसे हमने दिए थे उसको आपने कहां खर्च कर दिया। इनको जो सैलरी जो पैसे मिले दिल्ली सरकार से, तो पिछला इनको रकम मिला, कोई 800 करोड़ नॉर्थ के लिए, 500 करोड़ को ईस्ट के लिए और 600 करोड़ कोई साउथ के लिए, उसको उन्होंने कहां खर्च किया, बताते क्यों नहीं है ये? आशीष सूद जी, आज आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम भी मतलब समय निकाल के यहाँ पहुंचते हैं और दिल्ली की जनता गुमराह हो रही है, दिल्ली कर्मचारी गुमराह हो रहे हैं। आज आपको बताना पड़ेगा, बार बार आपके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा दे दिया, वाकई वो पैसा है कहाँ? आप खुल के क्यों नहीं बताना चाहते इस बात को? आपको बताना पड़ेगा। और आज हम दूध का पानी का पानी फैसला करके जाएंगे, ताकि हमारे जो निजी कर्मचारी, भोले भाले सफाई कर्मचारी है, जो दूसरे निगम के कर्मचारी है, वो गुमराह ना रहे। चलिए, आशीष सूद से इसका जवाब दे देते हैं। बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी आशीष सूद हमारे से जुड़े हुए। आशीष जी, दोनों तरफ से जवाब आपसे मांगा जा रहा है, कहां गए पैसे? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए जिनकी वो बात कर रहे हैं दे दिए। मैं आपको जवाब देता हूं। शायद सोमनाथ भारती जी भी जितेंद्र तोमर की तरह नकली डिग्री पर वकील बने हैं। फिर ये बात करने की बात कर रहे हैं, सीएजी ऑडिट करती है, उठपटांग बात। अरे भैया सुन लो, ओ मिस्टर भारती सुन लो, सीएजी ऑडिट करती है अकाउंट्स को। सीएजी जिन अकाउंट्स को ऑडिट करती है। फोन कट गया। नहीं, हम आपको सुन रहे हैं, आप बोल सकते हैं। करते हैं आप अकाउंट्स को पब्लिक करिए, कहां खर्च करते हैं आप पैसे? लगता है उनका ऑडियो कनेक्शन कट चुका है। हम फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। ये तो कह रहे हैं कि हम दे चुके हैं। ऐसे में सोमनाथ भारती, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कर्मचारी और दिल्ली की जनता बेचारी क्यों भुगते आपकी इस आपसी लड़ाई में? नहीं शीतल जी, बात यही हो रहा है। कारण क्या है कि इनके लिए ये डूबते को तिनका का सहारा है। ये सोच रहे हैं कि एमसीडी से काम ना करवा करके, सैलरी पे ना करके, लोगों से हड़ताल करवा करके दिल्ली की जनता में ये रोष पैदा करना चाहते हैं। ये दिल्ली की जनता समझती है किसने क्या लूटा, कहां लूटा, कब लूटा, कौन लुटेरा है। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मेरा कनेक्शन कट गया था। ठीक है आशीष जी, अपनी बात पूरी करें। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। पूरी करें अपनी बात। सोमनाथ भारती पूछ रहे थे कि अकाउंट्स पब्लिक क्यों नहीं करते। सोमनाथ भारती गलती से दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे, उन्हें पता होना चाहिए जो अकाउंट सीएजी ऑडिट करती है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रहते हैं। हम सीएजी ऑडिटेड संस्था है, शायद इनकी डिग्री भी तोमर की तरह नकली है, इसलिए ये जान नहीं रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने खुद कहा हमें 2000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिए। 2000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने हमें दिए, तो तीनों नगर निगमों के, तुम्हारी औकात नहीं अरुण जेटली का। अरे नहीं, प्लीज भाषा में नियंत्रण। तुम्हारा औकात नहीं आशीष सूद जी, भाषा नियंत्रित हो प्लीज। आप लिमिट्स में रहकर नियंत्रित भाषा का इस्तेमाल करें। भाषा की मर्यादा लगाएंगे। बस आपने जो सवाल पूछे मैं उन पे जवाब लेती हूँ, सोमनाथ भारती का रिएक्शन लेती हूँ। सोमनाथ भारती प्लीज, हम डिबेट पे ही रहे तो अच्छा। 2000 करोड़ रुपए की, जो 2000 करोड़ रुपए की ये बात नहीं है, जो 2000 करोड़ रुपए की ये बात कर रहे हैं, हमें दिए हैं 2000 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें से 4800 करोड़ रुपए तीनों नगर निगमों की सैलरीज होती है। 2000 करोड़ रुपए ये हमको देते हैं सालाना। अभी आपने खुद कहा 2000 करोड़ रुपए हमें दिए हैं। क्या इफेक्ट नहीं है?
क्या ये फैक्ट नहीं है कि 6,000 रुपए करोड़ बकाया है? देखिए, अब ये बताता है सोमनाथ भारती की छटपटाहट, ये बताती है सोमनाथ भारती की छटपटाहट बताती है कि सोमनाथ भारती की पार्टी नगर निगम पे चुनाव जीतने की बिसात बिछाने के लिए दिल्ली के गरीब सफाई कर्मचारी बहन भाइयों को तंग कर रही है। ओहो, पैसा दीजिए 3,000 करोड़ रुपए हाई कोर्ट ने। देखिए, आप अपनी किरकिरी क्यों करवा रहे हैं? अगर वहां से पैसा आया है तो उसका सार्वजनिक खुलासा क्यों नहीं कर पाते आप लोग? मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर गए हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद है, लेबर मिनिस्टर यहाँ मौजूद है, उनके साथ दिल्ली के तीनों मिनिस्टर बैठ जाए, तीनों कमिश्नर बैठ जाए, हम लोगों को बिठा ले जाए, तो दूध पानी का पानी हो सके, उससे हम साबित कर सकेंगे दोषी कौन है, और जो दोषी होगा इस बार उसे नहीं बख्शा जाएगा। आप रोजाना क्यों अपनी क्रिकेट करा रहे हैं इस बात पे कि जी बीजेपी पैसा खा गया, घोटाला कर दिया है? अगर ऐसी बात है, सैलरी का पैसे गया कहाँ, उसको बता दीजिए। ठीक है, और दिल्ली सरकार भी अपने बात पे अटल रहे। दिल्ली सरकार पहले तो उस 1100 करोड़ रुपए का हिसाब दे जो पिछली बार हम लोगों को बहला फुसला के उन लोगों ने 1100 करोड़ रुपए देने का वादे किया था, वो 1100 करोड़ रुपए कहां चला गया? और एक बात और भी है, एक बात और भी है, दिल्ली में आज आशीष जी, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक मिनट, मैं तो ये कह रहा हूं, दिल्ली में आज आपदा जैसी स्थिति है और दिल्ली सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री को चाहिए कोई ना कोई एक इमरजेंसी लागू करे। आप लोग बात में लड़ते लेना, लेकिन दिल्ली की बेगुनाह जनता को तो बचाओ कम से कम। दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुके हैं, जिनकी जेब में आज एक पैसा भी नहीं है ताकि अपनी ड्यूटी कर सके, उन लोगों को तो बचाया जाएगी। ठीक है, सड़कों पर सोमनाथ भारती जो कर्मचारी 3 महीने से पगार नहीं पाए हुए हैं, हैंड टू माउथ, दिल्ली की जनता को आप भी उनके लिए कुछ तो करिए। आप हम सबकी जिम्मेदारी है, कूड़ा सड़कों पर न फेंकिए। बार ये नंबर 1 नौटंकी करते हैं, ये बार नंबर 2 एमसीडी का जो राजनीतिकरण एक बार सोमनाथ भारती को सुनने पूरा फिर मैं आपके पास आऊंगी प्लीज कर देते हैं। आशीष सूद जी, सोमनाथ भारती को सुन ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सुन लीजिए शीतल जी, जो सूद साहब अभी कह रहे थे, उनके स्टेटमेंट का क्या कहना है? ये फ्रॉड सामने नजर आ रहा है। अभी उन्होंने जो और एक जना बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई अकाउंट्स को ओपन कर दो, आपको जो पैसे मिले आपने कहां खर्च के दिखाते क्यों नहीं है? आप दिखाइए जनता को। सोमनाथ भारती जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं इसका जवाब आशीष सूद से लूंगी कि वो अकाउंट सार्वजनिक करें, डिटेल्स बताएं लोगों को कि अगर पैसे आए या नहीं आए, जो भी है। मेरा सवाल ये है कि जो 3 महीने से बगैर पगार पाए हुए कर्मचारी हैं, उनके लिए कुछ तो इमरजेंसी करिए, आप कुछ तो ऐसा सामने लाइए ताकि वो बेचारे पगार पाए। और जो दिल्ली की जनता भुगत रही है, इतनी गंदगी, जगह जगह महामारी का खतरा पैदा हो गया है, हमने पहले कहा आप होते रहने देंगे? दिल्ली में आपकी सरकार है, की राजनीतिकरण कर रही है बीजेपी को करें क्या तो करें। आदरणीय सोमनाथ जी, हमारी तीनों पार्टी ही बेकार है। आप दिल्ली की एक मिनट आप दिल्ली की सरकार है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम करें क्या? खत्म हो गया शीतल जी, मोदी वेब खत्म हो गया। शीतल जी, मेरी एक बात सुनिए, लग रहा है कि दिल्ली में मेरी बात सुनिए, मेरा एक पॉइंट सुनिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आशीष सूद के पास चलूंगी, वो कुछ पॉइंट कहना चाह रहे हैं, और सोमनाथ भारती से वापस यही सवाल पूछूंगी और संजय के पास भी आऊंगी। फिर मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मैं सोमनाथ भारती से कहूंगी कि अब आखिर क्या सोल्यूशन निकालेंगे। केजरीवाल तो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई एमसीडी को भंग कर दो, कुछ प्रैक्टिकल बात करिए, क्या बात हुई? आशीष सूद। देखिए, 2 बातें। पहला, अगर एमसीडी को भंग करने से इन गरीबों की सैलरी मिल सकती है तो तुरंत भंग कर दीजिए। नंबर 2, सोमनाथ भारती बार बार ये कहते हैं कि इन्होंने पैसा दे दिया। 7 तारीख को कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि तीसरे वित्त आयोग का पैसा दें। डायरेक्टर लोकल बॉडीज इनका अपॉइंट किया अथॉरिटी है, ये डायरेक्टर लोकल बॉडीज को आदेश दे, डायरेक्टर लोकल बॉडीज कोर्ट में जाए, एफिडेविट पे कोर्ट को कह दे तीसरे वित्त आयोग का पैसा दे दिया है। हमसे बहस क्यों कर रहे हैं? इन गरीबों को क्यों बरगला रहे हैं? जाके कोर्ट में कह दीजिए तीसरे वित्त आयोग का पैसा दे दिया है। सोमनाथ भारती, सोल्यूशन क्या? नगर निगमों का एमसीडी बंद करने की बात जो केजरीवाल कह रहे हैं उससे इनको तो पगार नहीं मिलेगी, सड़कें तुरंत साफ नहीं होंगी। सोल्यूशन क्या है आपके पास प्रैक्टिकल? जी, अब इस पूरे मामले का सोल्यूशन क्या बीच का रास्ता आप सुझाएंगे? अब देखिए, मैं बात पहले भी कह रहा हूं कि भाई सैलरी या उस पैसे को कहां खर्च किए बताएं तो सही कि पैसे कहां खर्च किए। ये तो बार बार यही कर रहे हैं, इनको राजनीतिक हथियार मिल। हम बार बार ये प्रार्थना करना चाहते हैं आपसे कि इन केस ऑफ एक्सीडेंसी, इफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वांट्स टू रिमूव दिस प्रॉब्लम,
ही कैन डू इमीडिएटली, उन्हें कर देना चाहिए। उसके बाद आप आपस में लड़ते रहो जैसे करके। हम लोगों को फुटबॉल क्यों बना रखा आप लोगों ने? बार बार कहते हैं कि जी निगम के पास से ले जाओ, निगम वाले कहते हैं चलिए कहां जाए? बिल्कुल वक्त